दर्शकों जरा सोचिए, यदि किसी घर में कमाने वाला ही ना हो, शरीर साथ देना छोड़ दे, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए, तो उस पर क्या बीतती होगी। ऐसी परिस्थितियों में गरीबी केवल आर्थिक संकट नहीं रहती, बल्कि हर दिन एक नई पीड़ा बन जाती है। आंखों के आंसू भी अक्सर दिल में ही दफन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक मार्मिक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। नेपाल देश के काठमांडू जिला स्थित बनस्थली निवासी श्रीमती सानू मैया मगर जी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वे ठीक से चल फिर भी नहीं सकती। जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें पूरी तरह असहाय और निराश महसूस कराने लगा था। इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा टीम उनके घर पहुंची। टीम ने उन्हें आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध कराई, जिससे उनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जगी और कठिन समय में उन्हें सहारा मिला। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को एसए न्यूज़ चैनल में। हमारी टीम अभी यहाँ पहुँची है नेपाल राष्ट्र की काठमांडू जिला स्थित काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 बनस्थली में। आप देख सकते हैं हम अभी बनस्थली पहुँच चुके हैं। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा अभी एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम के पीछे इनका जो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवार के यहाँ अभी तक राहत सामग्री पहुँचा चुकी है। जीवन यापन के लिए जो भी अत्यावश्यक सामग्री होती है, अत्यावश्यक चीज़ें होती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं ये नारा से कि रोटी, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके घर में लगाने के लिए कपड़े नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनके पास जो अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए उनके पास जो भी पैसे की ज़रूरत होती है वो नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, और जो अपने घर में जो भी स्वास्थ्य सामग्री, जो भी उपचार के लिए जो खर्चा लगता है, जो भी इलाज के लिए खर्चा लगता है, वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे परिवारों के पास जो विवश है, जो परेशान है, जो बीमार रहते हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज गोद ले लेते हैं। अपने बच्चों की तरह उनको परवरिश करते हैं, उनका सारा जो भी ज़रूरत होती है, सारे ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। यही है अन्नपूर्णा अभियान। तो इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अभी यहाँ पे जो बनस्थली में अभी यहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं, यहाँ पे झूल गली जो काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 में पड़ते हैं, ये बनस्थली में एक झूल गली नाम के एक जगह है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। दर्शकों, हमारी टीम की जानकारी अनुसार यहाँ पे एक सानू मैया मगर जी रहते हैं, जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के द्वारा यहाँ पे उनको जो भी राहत सामग्री, जो भी सामग्री की ज़रूरत है,
वो भेजने के लिए अभी भेजे हैं। चलिए चलते हैं उनके घर के पास और देखते हैं संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजे हैं। चलिए प्रस्थान करते हैं उनके घर की तरफ। दर्शकों, अभी देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो अनुयायी लोग हैं, ये सानू मैया मगर जी के परिवार के लिए राहत सामग्री लेके अभी पहुँच चुके हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग राहत सामग्री लेके अभी उनके घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं सानू मैया मगर जी के जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जहाँ पे कमरा है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तंग गली है, ये रास्ते से नीचे तंग गली है, इसी से सानू मैया जी का घर जाया जा सकता है। तो चलिए उनके घर की तरफ चलते हैं। दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं सानू मैया जी के दरवाजे पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सानू मैया जी रहते हैं। चलते हैं उनके कमरा के अंदर, देखते हैं इनका अभी ये कैसे रह रहे हैं, इनका जो अभी व्यवस्था है उसको दिखाते हैं आप लोगों को। दर्शकों, ये जो सानू मैया जी का घर है, जो दरवाज़ा है, यहाँ पे कमरा लेके रहते हैं, तो इनका घर का जो ये दरवाज़ा है आप देख सकते हैं। अभी दरवाज़ा काठ का ही है, थोड़ा कमफल है पर ये अभी काम चलाऊ है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अंदर आके अंदर का भी जो दृश्य है वो रूबरू करवाए। दर्शकों, अभी देख सकते हैं आप ऊपर पे यहाँ पे तिरपाल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ पे ये तिरपाल लगा हुआ है। इससे आप हमें पता चल रहा है कि जो बारिश होता है, जब बारिश होता है, बारिश का सीजन में इनके घर पे ये तिरपाल चूता है, इससे पानी चूता है, क्योंकि ये इनका जो छत है वो बढ़िया नहीं बना है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं जो इनका पीछे का दीवार दिखाई दे रहा है, ये चदरे का है, ये टीन का लगाया हुआ है। और जो साइड वाला दीवार है, इधर का साइड का दीवार, ये ईंटे का है, पर बहुत पुराना सा हो गया है, पुराना और कमफल सा है। साथ में आपको दिखा दें कि जो सानू मैया जी रहते हैं, इनका ये यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, क्योंकि ये कमरा बहुत छोटा है तो हमें सारा दृश्य दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बेड लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पे जो इनका जो भी सामान है, सामान रखने के लिए यहाँ पे एक बक्सा देख सकते हैं आप, यहाँ पे बक्सा है। और साथ में इधर जो भी इनका जो भी सामग्री है, जो भी बेड का सामग्री है, सारी चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं इनका जो रसोई है, ये अपने कमरे के एक कोने की तरफ यहाँ पे रसोई का व्यवस्था किए हुए है। ये रसोई भी अभी पैक हुआ है, ये हमेशा यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सानू मैया जी है इनका उम्र 77 साल हो गया है और ये काफ़ी परेशान रहते हैं, ये बीमार से रहते हैं अभी, तो ये कभी बना पाते हैं कभी नहीं बना पाते हैं, इसलिए इनका रसोई का ये व्यवस्था हुआ। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का भी व्यवस्था किया गया है, पर बहुत छोटा सा एक लाइट लगा हुआ है। ये जो है अपना किसी तरह ये लाइट का व्यवस्था किए हुए हैं। और परेशानी के बावजूद भी ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं। तो दर्शकों, अभी सानू मैया जी से बात करते हैं और जानते हैं इनका अभी का अवस्था कैसा है। नमस्कार आमा। नमस्कार नमस्कार। आमा, हजुरको नाम के होला? सानू मैया मगर। आमा, हजुर अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो? म 5 सालको हिसाब गर्नु बाबु। 2005 मा जन्मिनु भएको है, नेपाली विक्रम सम्वत अनुसार। अहिले 2083 चलिरह भनेपछि झन्डै 77। सालको हिसाब गर्नु। हजुर 77-78 वर्ष, 78 वर्ष लाग्नुभयो। अनि हजुरको परिवारमा को हुनुहुन्छ त? छोरो बाहिर छ, बुहारीहरू आफ्नो तरफ लाएर बसिरहेछ बच्चा स्याहारेर। म भन्नाले हजुर एक्लै बसिराख्नु भएको? एक्लै हो। अनि फेरि अब नातिलाई साथी राख्नु पर्यो नि, केही होला त्यस्तो छ। म त्यही हो। के अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने नातिलाई पनि साथी राख्नुहुन्छ? त्यही त म क्या, त्यो नाति सँगै बस्नुहुन्छ नाति? मैले यत्रोदेखि हुर्काएको। ए, अनि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले? मेरो नाति यहीँ छ। अनि हजुर अहिले भनेपछि
यहाँ एक्लै बसिराख्नु भएको छ यसको एक्लै हो। हजुरको लागि आय स्रोतहरू छोरा बुहारी भन्नुभयो उहाँहरूले केही पैसाहरू केही पठाउनुहुन्छ कि पठाउँदैन, केही पठाउनुहुन्न केही वास्ता छैन हजुरलाई भेटघाट गर्न केही गर्न आउनुहुन्न दिँदैन। कहिलेकाहीँ आउँछ बुहारीहरू चाहिँ, अब आ बेलामा के गर्नु, न भन्नु भएन। आउन चाहिँ आउनुहुन्छ खर्चहरू चाहिँ केही पठाउनुहुन्न दिँदैन। अनि हजुर अहिले एक्लै बसिराख्नु भएको छ हजुरको जुन यहाँ खर्चहरू आउँछ त्यो चाहिँ कसरी त्यसको व्यवस्था चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यसको खै अब के हुन्छ हेरौँ। हजुरले आफ्नो जीविका कसरी चलाइराख्नु भएको छ खर्चहरू आउँछ होइन त्यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ पैसा मैले कहीँबाट नि ल्याउँदिनँ। अहिले छोरीले खानिदिइरहेछ। छोरीले चाहिँ खाना दिइराख्नु भएको छ छोरीले खान दिएको मलाई। हजुरको आय आर्जन 7 महिना भइसक्यो खान दिएको। बिरामी भएको म। बिरामी हुनुभएको हो बिरामी गोडा राम्रो टेकिँदैन नि त। ए घुँडा टेक्न हजुरले सक्नुहुन्न सुन्नेर आउनु लागिरहेको छ यहाँ। सुन्निँदै आउँछ बेलुका पनि बल्ल 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 अलिअलि टेको। 7 महिना यहाँ बसेको सुतेको। हजुर एकचोटि हिँडेर देखाइदिन सक्नुहुन्छ हिँड्न हजुरलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ होला मलाई म हिँड्छु है त अलिकति अलिअलि हिँडिन्छ। यी गोडा सुन्निँदै आउनु लागिसक्यो। यो दुख्छ यो दुख्छ अनि यसरी हिँड्ने हो अलिअलि हिँबाट हिँड्ने हो। म अन्त हिँड्न सक्दिनँ। मदद गरीब की तेरा सुखी रहे संसार भूखे गरीब की यही दुआ है पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। हुन्छ हजुर बस्नु होला अनि हेर त्यहाँबाट यस्तो छ दुख्छ। अनि हेर अब भनेपछि हजुरलाई हिँड्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ खुट्टा फुन्निएको समस्या छ सुन्निँदै आउनु लागिसक्यो। हजुर। यसलाई गरम हजुरको यो बाहेक अरू के छ बिरामी अरू प्रेसरहरू जाँच्दैछु। प्रेसर 200 छ। प्रेसर 200 प्रेसर छ अनि 7 महिनादेखि बिरामी हुनुहुन्छ हजुर 7 महिना 8 महिना जति यही खाटमा बसी। अनि हेर त्यहाँबाट अहिले अलिअलि हिँड्दै गर्नुला त्यति हो। म अनि उपचार गराउनु भएको थियो हजुरले यो रोगको जुन अहिले जुन छ हिँड्न रोग पनि केही छैन त्यत्तिकै आएछ। अनि त्यहाँबाट गयो वीर अस्पताल गएर अनि गरेको अलिअलि। के भन्नुहुन्छ डाक्टरले केही पनि रोग छैन रे। अब यस्तै हो औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ प्रेसर नभएको अनि हेर त्यहाँबाट त्यो रगत पनि एउटा नभएको पानी पनि नभएको त्यही चढाएर अनि आएको। अहिले प्रेसर जाँदा 200 अनि हजुरको प्रेसर छ मेरो औषधि खाइरहेको छु। अनि हजुरले अहिले जुन छ नि अहिले खाना चाहिँ कसरी खानुहुन्छ आफैले बनाएर खानुहुन्छ कि अरू कोही ल्याइदिएको मलाई। अहिले चाहिँ अब अहिले रासन आयो भने म आफै खाने हो। आफैले पकाउन सक्नुहुन्छ पकाउँछु बिस्तारी पकाएर खाने। छोरी चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ यहीँ छ। यहीँ बस्नुहुन्छ सँगै बस्नुहुन्छ उतापट्टि छ कोठा छ। ए उहाँको छुट्टै कोठा छ हजुरको छुट्टै कोठा छ अनि त्यही नाति चाहिँ अनि यहीँ बस्छ के म सानोदेखि पालेको। अनि हजुरले भन्नुभयो कि हजुर यहाँ बसिराख्नु भएको छ छुट्टै कोठा लिएर यसको कोठा अब यो भाडामै होला होइन यसको भाडा चाहिँ कति पर्छ धेरै छैन यसको 2500 छ। 2500 रुपियाँ यसको भाडा पर्छ। सानो छ 2500 रुपियाँ नेपाली पैसा पर्छ भनिसकेपछि हजुरले जुन 2500 रुपियाँ यसको भाडा तिर्नुपर्छ त्यसबाहेक अरू रासनहरू पनि ल्याउनुपर्छ त्यसको पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ छैन। त्यो छोरीले खानिदिइरह मलाई भने। अनि यो भाडा चाहिँ कसले तिर्नुहुन्छ यो भाडा त ज्वाइँले तिरेको थियो। हजुरलाई सरकारको तर्फबाट कुनै जस्तै कि वृद्ध भत्ता पेन्सनहरू त्यस्तो केही प्राप्त हुन्छ कति हुन्छ आउन त मैले अब अगाडि खाइरहेको हुन्छु अनि तिर्दैमा ठिक हुन्छ फेरि आफूलाई चाहिँ औषधि गर्नै पुग्दैन। ए भन्नाले औषध 12,000 रुपियाँ कति महिनामा आउँछ 3 महिनामा 3 महिनामा 12,000 मतलब 1 महिनामा 4,000 रुपियाँ आउने भयो। अब कति त्यति हो। अनि औषधिको लागि हजुरले अझ पनि औषधि खाइराख्नु भएको छ कि के छ अहिले अवस्था
उसको त अहिले भर्खर मैले प्रेसरको नि खाएँ अनि यो ठाडो गर्न नहुने पनि छ एउटा 2टा ल्याइदिएको छु भने छोरीले जे गरे नि छोरीले 2टा औषधि ल्याइदिएको थियो त्यही खाएको अनि अलिअलि हिँड्न भएको यो हजुरको जुन वृद्ध भत्ता आउँछ त्यो बाहेक हजुरको अरू आय आर्जनको स्रोतहरू घरमा खेतबारी त्यस्तो केही छ ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू त्यस्तो केही छ छैन के पनि छैन अनि हजुरको श्रीमान अथवा हजुरको अब घरमा त छोराहरूले त केही गर्नुहुन्न भन्नुभयो श्रीमान चाहिँ हुनुहुन्न हजुरको छैन कति वर्ष भइसक्यो धेरै वर्ष भइसक्यो हुन्छ हजुरलाई भनेपछि अहिले जीवनयापनमा एकदमै समस्या छ त्यही हो मलाई अब यो औषधि गर्नलाई यसो कोही बेला मागेर 1 दिसय मागेर गर्छु म खास अनि खाँच्छु भने नि छोरीले 1-2टा औषधि ल्याइदिन्छ मसँग त्यस्तो छ अनि यो हिँड्नको लागिले त्यही औषधि ल्याइदिन्छ त्यति हो मलाई कसैले म पैसा भनेपछि छैन अनि हजुरको अहिले यस्तो नाजुक अवस्था छ यस्तो बेलामा हजुरलाई जस्तै कि के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई किनभने हजुरको स्वास्थ्य अवस्था पनि ठिक छैन यहाँ खानको लागि पनि हजुरले अब अरूबाट हुन्छ नि अब छोरीले कहिले ल्याइदियो भने खाने औषधिहरू पनि छोरीले ल्याइदियो भने खाने आफैले चाहिँ यहाँ केही गर्ने जो गर्ने व्यवस्था छैन हजुरको जुन कोठा भाडा तिर्न पनि जुन हजुरको वृद्ध भत्ता आउँछ 4,000 रुपियाँ महिनाको जति आयो त्यसले ती सबै गर्न त एकदमै धौधौ परिरह त्यो पैसाले भनेपछि यस्तो अवस्थामा हजुरलाई अहिले एकदमै आवश्यक भनेको के हो त्यही अर्थको त केही पनि होइन त्यही हो त्यही औषधि गर्नलाई त्यही पैसाको लागि हो मुख्य चाहिँ हजुरलाई औषधि उपचार गर्नलाई हजुरले पैसा भइदिए सजिलो हुन्थ्यो आफ्नो पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो उपचार गराउन सकिन्थ्यो अहिले चाहिँ जेनतेन अब अप्ठ्यारो भयो बेला मत बल्ल गर्नुहुन्छ त्यही त नि खुट्टामा बडो सुन्निएर आउँछ बेलुका अनि त्यहाँबाट बिहानमा अलिअलि टेक्नुहुन्छ यही गोडाको लागि हो दर्शकों अभी आपने सुने शानू मैया मगर जी जो है ये घर का मुखिया है और यहाँ पे ये अकेले रहते हैं इन्होंने बताया कि इनका पति का देहांत बहुत पहले हो गया है और ये जो है इनका जो एक लड़का है और एक लड़की है लड़का और इनका बहू जो है इनसे अलग रहते हैं इनके साथ नहीं रहते हैं वो लोग अपने हिसाब से रहते हैं और इनको किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं कभी कभी इनको मिलने बस आते हैं इनका बहू जो है और इनका जो बेटा है वो तो विदेश में रहते हैं ये बताया इन्होंने अभी पिछले 7-8 महीने से इनका तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है इनका जो पैर है पैर में पूरा सूजन सा हो गया है इनको चलने बुलने में दिक्कत होती है आपने इनको अभी देखे भी इनको चला के भी दिखाए हैं और जो इनको जब से ये बीमार रहने लगे हैं तब से इनका जो बेटी रहती है यहीं पास में रहती है पड़ोस में रहती है वही इनका जो भी खाने का व्यवस्था होता है इनका और जो कभी देखभाल करना पड़े तो वही इनका देखभाल करते हैं और ये अपने साथ में ये अपना नाती को रखते हैं जो इनका लड़की का बेटा है उनको रखते हैं इनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो ऐसी दिक्कत पड़ने पर इनको कुछ राहत मिली कुछ सहयोग मिली इसके लिए देखभाल करने के लिए ये अपना नाती को रखते हैं और इन्होंने बताया कि ये अभी जो आपने देखे थे इनका किचन जो देखे थे किचन अभी इसीलिए बंद पड़ा है क्योंकि ये अभी खुद से बना के खाने में अभी समर्थ नहीं है और जब से ये बीमार रहते हैं ये कहीं से मांग के या फिर अपना जो बेटी है वो बेटी ये के यहाँ से ये अपना खाना जो भी खाने की सामग्री होती है वो इनको मिलता है और उसी से अपना गुजारा चला रहे हैं और इन्होंने बताया कि इनके पास आय स्रोत किसी भी प्रकार का नहीं है किसी भी प्रकार का इनका खेत बाड़ी या फिर बैंक बैलेंस नहीं है और जो भी ये अपना ये कमरे के घर में रहते हैं यहाँ पे ये कमरे के किराए के कमरे में रहते हैं और यहाँ का जो भी किराया आता है महीने का ये नेपाली में 2500 रुपया होता है और इनका जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे वृद्ध भत्ता क्योंकि ये 77 साल का हो गया है तो इनको सरकार की तरफ से वृद्ध भत्ता मिलता है जो कि नेपाली पैसे में इनको मासिक 4,000 मिलता है जो कि 3 महीने के बाद मिलता है 12,000 करके 3 महीना में 12,000 मिलता है और इससे अपना गुजारा मुश्किल से चला पा रहे हैं क्योंकि इसमें इनको फिर इनका जो तबीयत ख़राब रहता है ये बीमार होने के कारण इनको दवा खाने की ज़रूरत है तो दवा खाते हैं तो दर्शकों अभी चलते हैं यहाँ पे जो भी राहत सामग्री लेके आए हैं
उनका भी जानकारी लेते हैं। दर्शकों, अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से हम जुड़े हैं। यहाँ पे जो सानू मैया मगर जी का परिवार है, इनके लिए राहत सामग्री लेके सब आए हैं। इनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या क्या सामग्री लेके आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब, सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा रामकृष्ण दास है। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर अभी यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा अभियान के जो यहाँ पर हम पोस्टर देख रहे हैं, इसके अंतर्गत आप सब यहाँ पे सानू मैया मगर जी के परिवार के लिए क्या क्या सामग्री लेके आए हैं? गुरुदेव जी का आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये सानू मैया मगर जो ये काठमांडू के वनस्थली बोलते हैं, यहाँ इनके लिए राशन ये किस्त जो पहला किस्त है इनके लिए हम लेकर आए हैं। गुरुदेव जी ने भेजा है। गुरुदेव जी के आदेश जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे ये चावल है 15 kg का, वैसे ये आटा है 5 kg का, वैसे ये इनके लिए डिटर्जेंट कपड़ा धोने के लिए एक पाउडर है 1 पैकेट, नहाने के लिए 2 पीस साबुन है, ये कपड़ा धोने के लिए साबुन है 5 पीस। वैसे इनके लिए अब ये दाल है, चना का दाल ये 1 पैकेट है, वैसे ये मूंग का दाल, हरा मूंग का दाल 1 पैकेट, चना है 1 पैकेट, और ये पीला वाला मूंग का दाल है 1 पैकेट, ये नमक है 1 पैकेट, ये अचार है, एक ये बट्टा है, और ये तेल है, ये सरसों का तेल 1 लीटर है, और ये इनके लिए चाय पत्ती का ये 1 पैकेट है, ये दूध है पाउडर, चीनी है 2 kg, प्याज है 2 किलो 500 ग्राम का 1 पैकेट है, आलू है ये भी 2 किलो 500 ग्राम का 1 पैकेट है, ये हल्दी है 1 पैकेट, जैसे ये मिर्ची है 1 पैकेट, धनिया पाउडर है 1 पैकेट, और ये जीरा है 1 पैकेट। जैसे इन्होंने अब अपने उसके लिए ये यहाँ स्लीपर सैंडल मंगाया था ये एक है, और ये झूल मच्छरदानी है इनके लिए इन्होंने मंगाया था। ये हम सब गुरुदेव जी के आदेश से लेकर आए हैं। और इनके लिए खाना पकाने के लिए ये जो गैस इनके नहीं था, ये इसमें हम रिफ़िल करा के इनको गुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सानू मैया मगर के लिए इतना राशन का सामग्री जो भेजे हैं, ये सब हम लेकर इनको सेवा में हम आए हैं। और इनके अलावा इनके परिवार में इनका जो है स्वास्थ्य भी इनका थोड़ा ठीक नहीं है, बीमार रहती है। इनको चिकित्सा के लिए गुरुदेव जी ने इनका दवाई कराने के लिए भी आदेश दिए हैं, और ये इनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, और इनको दवाई का जो पैसा खर्च लगेगा वो भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इनको उपलब्ध कराएंगे। सर जो अभी आपने बताया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको जो भी यहाँ पे राशन की सामग्रियाँ दी जा रही है, ये सामग्री कब तक चलेगी? ये इनके अब ये हम हर एक महीने के लिए हम राशन इनको पहुंचने के लिए हम गुरुदेव जी का आदेश अनुसार इनको राशन उपलब्ध कराते हैं। और ये जब ख़त्म होने लगेगा, ये हम इनको एक हम कार्ड देंगे। वो कार्ड में हमारा आश्रम का नंबर है, वो नंबर हम इनको बता देंगे। और ये राशन ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले हमको ये वहाँ आश्रम में संपर्क करेंगे, और इसी नंबर के आधार पे ये फिर हम इनका जो राशन ख़त्म होगा वो लेकर आएंगे। और ये इनका घर परिवार में जो कोई भी सदस्य अगर कमाने लायक का नहीं होगा, तब तक के लिए हमारे गुरुदेव इनको ये राशन का सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। अब ये कार्ड हम इनको दे रहे हैं, ये कार्ड इनको उपलब्ध करा रहे हैं। ये कार्ड में इनका हमारा आश्रम का नंबर भी है, ये नंबर में ये संपर्क करेंगे, और फिर इनको ऐसे ही हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको ये सामान मिलता रहेगा। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत क्यों की? इस सेवा अभियान के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? आइए उनके अनुयायियों से ही जानते हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा संत हैं जिसने ये प्रतिज्ञा कर लिए हैं, ये ठान चुके हैं कि ये कलयुग चल रहा है अभी, तो जो कलयुग में सत्ययुग का शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो ये शुरुआत कर चुके हैं। तो इस जो है इस अभियान के तहत हर एक आदमी को जो है लाभ होगा, आदमी खुशे रहेंगे, तो दुनिया में खुशहाल फिर से आएगी, सतयुग की माहौल फिर से बनेगी, राम राज्य की माहौल फिर से बनेगी। ये कलयुग में संत रामपाल जी महाराज ने ये बहुत बड़ा अभियान चलाए हैं। सत साहिब जी, जानकारी और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। अब आइए जानते हैं कि सानू मैया मगर जी के गांव के बड़ा सदस्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है। मैडम नमस्कार। नमस्कार, हजुरको नाम के होला? मेरो नाम शारदा सुवेदी। हजुर आफ्नो अहिले कुन पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्यो पनि बताइदिनु न। म काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 को महिला वडा सदस्य। मैडम, अहिले सानू मैया मगरजीको परिवार जुन पारिवारिक अवस्था छ, उहाँको जुन अहिले स्थिति छ, त्यसको बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिनु न। मैले उहाँको अवस्था हेरिरहँदा एक नम्बरमा त उहाँ एकल जस्तो देखेँ मैले। सायद को हुनुहुन्छ को हुनु सबै मैले बुझिसकेका छैन। भए तापनि उहाँले केही सहयोग पाउनुभएको रहन्छ उहाँको परिवारबाट, र एकल छोरीले अलिअलि सहयोग गर्नुभएको रहेछ, र उहाँलाई खाने अवस्था रहन्छ, बस्ने अवस्था रहन्छ, उहाँको चुलो पनि बलेको रहन्छ, र औषधि उपचार पनि पाउनुभएको रहन्छ, बिरामी पनि देखेँ मैले। र उहाँ यस्तो व्यक्तिको लागि हजुरहरूले सहयोग गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यो निरन्तरता दिनको लागि नै एकदम आवश्यकता छ, किनभने एकल महिला र बेसहारा अनि वृद्ध कोही पनि नभएको हुँदा यस्तो गर्नु यो ठुलो राम्रो कुरा हो। र मैले अघि नै भनिसकेँ, अरू पनि यस्तै कोही मसँग त आउनुहुन्छ, त्यस्तो आउँदाखेरि सहयोग गर्नुभयो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। यो संस्थालाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैडम, हजुरले बताउनु भयो कि जो सानू मैया मगरजी हुनुहुन्छ उहाँ अहिले एकल हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, कोही सहारा पनि हुनुहुन्न। उहाँको जुन घरमा जुन रासनको व्यवस्था पनि थिएन, र उहाँलाई जुन हातमुख जोड्ने व्यवस्था पनि थिएन, र उहाँलाई यो सहयोग जुन सन्त रामपालजी महाराजद्वारा जुन यो अहिले सहयोग गर्दै आइएको छ, यो सहयोगको एकदमै खाँचो थियो। र सन्त रामपालजी महाराजले उहाँलाई यो अहिले पहिलो किस्तको यो सेवा पठाइसक्नु भएको छ। यो सेवाहरू देखिसकेपछि सन्त रामपालजी महाराजलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँद्वारा जुन अहिले चलाइएको अन्नपूर्ण मुहिम छ, त्यसको लागि सन्त रामपालजी महाराजलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई त मैले अरू के नै भन्न चाहन्छु। यो संस्थाप्रति म आभारी पनि देखेँ, र यो संस्थाले यसरी सहयोग गर्दै गएकोमा अब हामी खुसी हुनका साथसाथै यो संस्थालाई पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तो व्यक्ति मैले अघि किन थपौँ भनेर मात्रै हो, यो गर्नु धेरै ठुलो कुरा छ, र यस्तो व्यक्ति अरूलाई पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु मैले। हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हस्, म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। दर्शकों, अभी जो वड़ा सदस्य जी थे जो काठमांडू महानगरपालिका वड़ा नंबर 16 का, जहाँ पे ये सानू मैया मगर जी रहते हैं, यहाँ का जो वड़ा सदस्य थे, इन्होंने बताया कि सानू मैया जी का जो अवस्था है बहुत नाजुक है। जो अभी इनका जो रहने का, इनका जो 2 वक्त का गुजारा चलाने में इनको बहुत मुश्किल हो रहा है। ये और क्योंकि ये बीमार भी है, अकेले भी है, और इनके जो किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है, तो इनके लिए अभी गुजारा चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसे वक्त में संत रामपाल जी महाराज इनका जो भी ज़रूरत है वो सारे ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। इसके लिए वो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि ऐसे संत बिरले ही देखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा संत जो देने वाले हो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़ के आए हैं, इस तरह का जो लोग हैं, जो दुखी है, असहाय है, इनको सहयोग करने के लिए, इसके लिए वो तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के तरफ से सानू मैया मगर जी को ये राहत सामग्री मिल चुकी है। चलिए इनसे जानते हैं राहत सामग्री मिलने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। आमा, सन्त रामपाल जी महाराजको तर्फबाट हजुरले यो राहत सामग्रीहरू पाइसक्नु भएको छ, हजुरलाई अहिले कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो लागेको छ, अहिले खुसी छु। हजुरको यस्तो सङ्कटको घडीमा यस्तो समस्या जुन परिरहेको थियो, हजुरलाई चिन्ता थियो,
आफ्नो जीविका कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता थियो, आफ्नो स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थियो। यस्तो अवस्थामा सन्त रामपालजी महाराजले हजुरलाई यो राहत सामग्रीहरू पठाउनु भएको छ, स्वास्थ्य उपचार पनि गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजले हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ यसको बारेमा? बाबाजी आउनुभयो, सबै कुरो दिनुभयो, म धन्यवाद छ। हुन्छ, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकों, अभी सानू मैया मगर जी ने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये संकट की घड़ी में जो भी सामग्री, राहत सामग्री, राशन की सामग्री के अलावा इनको जो स्वास्थ्य का, जो चिकित्सा का जो इनको ज़रूरत था, जो इनका उपचार इलाज कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनका जो भी तबीयत खराब है, इनका जो इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो सारे संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। और जो इनका जो अभी गैस सिलेंडर भी रिफ़िल करवाया गया है, और इनका जो भी ज़रूरत का चीज़ होगा सारा संत रामपाल जी महाराज अपने तरफ से करवाएंगे। इसके लिए ये संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे संकट की घड़ी में जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, जब मैं बीमार हुआ और इसी वक्त संत रामपाल जी महाराज आ गए, मेरा सहारा बन के आ गए। ये संत रामपाल जी महाराज को अपने तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखे कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव में जाके, टोल-टोल, गांव घर में जाके पता लगाते हैं, इनका टीम पता लगाते हैं कि किस परिवार को किसी चीज़ का ज़रूरत है, जिसको जीने में तकलीफ़ हो रहा है, जिनका अभी जो गुजारा चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे परिवार को ढूंढते हैं। जैसे कि अभी आपने देखे सानू मैया मगर जी का परिवार, इनका परिवार में जो ये अकेले रहते थे, इनका किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं था। जो अपना घर का राशन का जोड़ने के लिए भी इनको, जो 2 वक्त का रोटी होता है, रोटी जोड़ने के लिए भी इनको समस्या था। और इनका जो स्वास्थ्य अवस्था भी बहुत ख़राब था, ये बीमार से रहते थे, तो ये अपना किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। इस तरह का संत रामपाल जी महाराज इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जो जीवन से परेशान हो, जो अपना गुजारा बहुत कठिनाई से चला रहा हो, ऐसे लोगों को ढूंढकर लाखों लोगों के पास संत रामपाल जी महाराज अपनी टीम को भेजकर और इस तरह से राहत सामग्री भेजवाते हैं। जिसको राशन की ज़रूरत हो, जिसके बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत हो, जिसके लिए कपड़ा की ज़रूरत हो, जिसके लिए छत का ज़रूरत हो, जिसको चिकित्सा का ज़रूरत हो, ये सारे ये ज़रूरत संत रामपाल जी महाराज अपने तरफ से निःशुल्क रूप में अपने बच्चों से भी ज़्यादा फिक्र करके उनका सारा चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसे महान संत जो विश्व कल्याण में लगे हुए हैं, जो अपना अन्नपूर्णा अभियान के अलावा और भी बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जाने कि ये जो अभी किसान मजदूर को भी राहत मिल रहा है, किसान मजदूर बचाओ अभियान चलाए हैं, जो भी स्वच्छ पेयजल का अभियान चला रहे हैं। जैसे कि समाज में किसी भी प्रकार का जो कुरीति हो, जैसे कि दहेज प्रथा हो, जैसे कि नशा मुक्ति अभियान चला रहे संत रामपाल जी महाराज, रक्तदान, देहदान, अंगदान, और जो पर्यावरण को स्वच्छता के लिए जो पेड़ लगाए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज का जो नारा अभी जो इनका जो अनुयायी है, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की स्थापना करने के लिए पूरा दृढ़ हुए हैं और वो शुरुआत भी कर चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग का स्थापना कर रहे हैं। ऐसे महान संत को जो विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनको कोटि कोटि नमन करते हुए आज के लिए विदा चाहते हैं। जुड़े रहे एफए न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9863 0246006 98630 24607 98630 24608 98630 24609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब